ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਿਮਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੋ ਸਕਦਾ। ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी, क्या नाम है आपका? जी ज़या अहमद। ज़या अहमद। ज़या अहमद जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो अभी नाम उसका करण हुआ है। ये बनारस में है? जी बनारस के बगल में शहर है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है, कितना पढ़े हुए हो आप, क्या काम करते हो, तो उम्र कितनी है? थोड़ा मैंने तो बता दिया, पर अपने मुंह से भी बता दिया। जी मेरा एज 30 ईयर है। मेरा कैफ़े चलता है। परिवार में मदर है, हमारे बड़े भाई हैं सामने, और भाभी हैं, बच्चे हैं, हमारी भतीजी, सब बच्चे हैं। पढ़े लिखे हैं? जी हाँ, सब पढ़े लिखे हैं। हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए हुए। तो 25 साल की उम्र में आपको आपके घुटने जो है वो खराब होने शुरू हो गए। क्या हुआ था? मेरे जॉइंट पेन दोनों एंगल पैर के और घुटने में, जो एंकल, हाँ, दोनों एंगल में और घुटने में। टखने जिसको, जी 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 टखने और जो घुटने दोनों खराब होने। जी जी दोनों खराब होने। और फिर मुझे पेन होने लगा। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल इसका कंटिन्यूअस आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। नहीं, आपको कैसे उसने कुछ टेस्ट करवाए थे, कुछ यूरिक एसिड वगैरह चेक करवाया था? हाँ, तो यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ था। कितना बढ़ा हुआ? 5+ था वो। तो फिर आपको क्या होता था? मतलब पेन होती थी, सूजन आ जाती थी, क्या? सोलिंग ऐसे भी है, वैसे सोलिंग होता था। तो उन्होंने हमको दवा दिया, मेडिसिन, और मेडिसिन हम जब खाने लगे तो हमको रिलीफ मिलने लगा। हाँ, नेचुरली वही दिया है। हाँ, उसके बाद हमको जो है खाने लगे। उसके बाद कुछ हमको आराम मिलने लगा, हम सारा अपना काम करने लगे। जब 2 साल बीत गया तो फिर उनसे हमने कांटेक्ट किया कि सर 2 साल तो हो गया, अब ये मतलब अब भी नहीं खाते तो भी ऐसा पेन होता, तो अब क्यों ऐसा होता है? कहें कि देखिए गठिया है, एक बैग नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाता है। गठिया बताया आपको? हाँ, तो बोला कि गॉड पेन है, आपको थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, कम से कम साल भर और दवा खा लें आप। तो वही जब हम दवा साल भर और खा लिए, तो उसके वजह से मेडिसिन जो हम साल भर लिए, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि मेरा जो है किडनी डैमेज हो गया। बाद में पेन किलर खा के आपका पहले किडनी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं था। उसके बाद जब मुझे बीपी में, एक बैग हमको बीपी भी नहीं था, एक बैग में बीपी जब हाई हुआ, जब हम गए, जब फिर मैं ब्लड टेस्ट दोबारा हमने कराया, तो मेरा क्रिएटिनिन लेवल मेरा बढ़ा हुआ मिला। उसके बाद से जो चला, ये 27 जनवरी से मेरा ये हुआ है केस। बात बताइए कि अभी सीरम क्रिएटिनिन की आपने बात की है, कितना बढ़ गया था? क्रिएटिनिन तो अभी मैं 3.7 था। उसके बाद से फिर 5 पार किया। उसके बाद से 8 पॉइंट आ गया, 8.9 पॉइंट, मतलब 9 के करीब हो गया, 9 के आसपास आ गया समथिंग। तो जब सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, गाउट आपको तंग कर रहा था, तो उस टाइम तक नहीं किया हमको। उस टाइम को सिर्फ वही जो है हमको बीपी का था। जब हम गए बनारस में, ओपल हॉस्पिटल है मरवाड़ी में, जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपका इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, हमको डायलिसिस करना पड़ेगा। उन्होंने डायलिसिस कर दिया, कंटिन्यूअस हमको 3 बार डायलिसिस कर दिया। 12 दिन हम उनके यहाँ रहे एडमिट। फिर वहाँ से एक है, वो हमको सजेस्ट किए कि आप चले जाइए वेलूर CMC। हाँ, वेलूर CMC। जब वहाँ गए तो बोले कि भाई आपका तो इतना आपका डैमेज हो चुका ऑलरेडी, बहुत डिले आप हो गए हैं।
तो आपका अब कुछ हो सकता नहीं है, बस दो ही ऑप्शन आपके पास है, या तो ट्रांसप्लांट या तो फिर आप डायलिसिस पर रहिए, या कोई आपके अपने हैं कोई ब्लड तो अगर डोनेट करेंगे तभी ट्रांसप्लांट हो सकता है, और नहीं तो फिर कोई ऐसा केस आएगा तो अपना एक लिखवा दीजिए एप्लीकेशन, तो हम लगा देंगे आपका, तो फिर आपका कोई ऐसा आएगा तो आपको हमको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो उसी से हमको सर मालूम पड़ा हिम्स के बारे में। ये तो आएंगे हम लोग। एक बात बताएं, गाउट जो था आपका, आपको पता गाउट होता क्या है? गाउट मतलब होता है जैसे जॉइंट पेन जो उसको कहते हैं सर, वही होता है। गाउट जो है वो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसके क्रिस्टल जो है वो आपके जॉइंट्स में जो घिसता है उसको ऑस्टियोप्राइसिस कहते हैं, उसको ऑस्टियोस ऑर्थराइटिस कहते हैं। गाउट मतलब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके जॉइंट्स में जमने लगते हैं। जब वो जमने लगते हैं तो वो आपके जॉइंट्स को अकड़ा आ जाता है, उसमें अकड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो यूरिक एसिड बढ़ना मतलब आप कुछ ऐसा प्रोटीन खा रहे थे, कुछ ऐसा ज़्यादा चीज़ें खा रहे थे जिसने प्रोटीन आपका बढ़ा दिया, उसने उसका अपना यूरिक एसिड बढ़। क्या खान पान क्या था? खान पान में जैसे होता है चावल सब्जी ये वगैरह ये सब खाते जो है, और प्लस बीच बीच में जो है वीकली हम नॉनवेज भी खाते थे, और पनीर है, दूध है, ये मेरा बहुत फेवरेट था। पनीर, दूध, यही दोनों फेवरेट था, और नॉनवेज था। तो ये तीनों चीज़ जो है वो गाउट बनाने में बड़ा रोल अदा कर गई। आपको पता है ये प्रोटीन इन्हीं में से सबसे ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल सर, हाँ ये प्रोटीन ही जो एक्सेस प्रोटीन लिया, ज़्यादा प्रोटीन लिया, उसी ने आपका गाउट बना दिया। बना दिया। बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने बताया आपको? नहीं, ये सब बताया नहीं सर किसी ने मुझे। कहीं पढ़ा आपने? नहीं, पढ़ा भी नहीं। हमने कभी केयर नहीं किया सर। अच्छा एक बात बताएं, जब सीएमसी हम गए सर, सीएमसी जाने के बाद जो है ये हमको फिर पेन मेरा जो है दोनों एंगल और मेरा घुटने में शुरू हो गया। तो फिर वहाँ जाके रीमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे उन्होंने संपर्क किया, दिखाया, तो वो है जो आपको इंजेक्शन दिए हमको। वो पहले कहीं के पहले टेस्ट कराएंगे, घुटने में से पानी निकाले, वो लैब में भेजे, फिर उसके बाद आपके ब्लड टेस्ट करवाए, फिर एक्सरे करवाए, उसके बाद सारा चीज़ से सर्टिफाइड होके बोलेंगे अगर ये आपका रिपोर्ट आपके फेवर में आएगा, अगर पॉजिटिव सही आ गया तभी आपको इंजेक्शन देंगे। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो तीनों जो है इसमें ज्वाइंट में दिए, तो फिर हम ठीक हो गए। इंजेक्शन लगा दिया? बिल्कुल हाँ। आपको पता वो इंजेक्शन जो लगाया था स्टीरॉयड का था? हाँ, स्टेरॉइड का हमको नहीं पता था, मगर बाद में बताया? बाद स्टीरॉयड आपको पता क्या करता है? सीधे मतलब सादे नी में ही सर डैमेज करता ही है। वो उसकी वजह से आपका घुटना और भी डैमेज हो गया। बिल्कुल, और उसके बाद कहें कि वो 6 मंथ आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेन में थे, तो हमको ट्रेन से आना था, और वहाँ से जब आए तो सब कुछ ठीक ठाक था। हम बोला कि इतना समय में हम कम से कम अपना यहाँ हिम्स जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, और उसके साथ ये भी मेरा ठीक हो जाएगा। जैसे हम यहाँ आए सर, तो यहाँ भी ठीक थे हम, मतलब यहाँ तक आए हल्का फुल्का पेन था, और जैसे टब में हम गए तो कहने तो जो पुराना था वो फिर वो उभर के आ गया सामने, फिर वो अब मतलब पूरा सोलिंग होने लगा और पेन होने लगा, फिर चलने से हम असमर्थ हो गए, और जो कि अभी तक चल ही रहा सिलसिला। मेन हम जिसके लिए हम आए थे उससे हम काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं, मगर इससे हम ज़्यादा परेशान हैं। इससे आप ज़्यादा परेशान हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब बॉडी के अंदर कहीं ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वो मैसेज जाना दिमाग को बंद हो जाता है। नर्वस सिस्टम जब काम नहीं करता तो दिमाग को वो मैसेज नहीं जाता भी यहाँ पेन हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो वहाँ वो चीज़ ख़राब होने लगती है। जो ख़राब होने लगती है तो दिमाग को मैसेज जाना होता है, मैसेज जो जा नहीं रहा, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया। तो जब आपका इलाज यहाँ स्टार्ट हुआ तो आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया और ब्लड सप्लाई भी तेज़ हो गई। दोनों चीज़ें अगर तेज़ हुई तो दिमाग को मैसेज गया कि यहाँ खराबी है भाई, ये क्यों नहीं ठीक करवाते। तो वो जब मैसेज गया आपको लगा कि ये तो मैंने पंगा ले लिया, वो ये पंगा नहीं लिया आपका, वो ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है। ये भी ठीक हो रहा है जी, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी बात जो सर हम आए थे जो किडनी के लिए, अब हम सोचे कि भाई मेन तो मेरा किडनी था, तो जिसके लिए हम मेरा हर वीक में 2 बार डायलिसिस होता था मेरा। अब आपको ये क्यों लग रहा कि मेन आपका किडनी था? मेन तो आपका गाउट था पहले। गाउट था, उसके बाद से भी किडनी पे आए ना। किडनी तो आ गया ना, आप गाउट को भूल गए? नहीं, गाउट को भूल नहीं गए, गाउट तो अभी भी सर बहुत परेशान कर रहा है। अगर वो सही होता तो मेरा अभी और भी दम सही रहते हैं हम, जिसकी वजह से चलने से असमर्थ हैं, और इसीलिए हम थोड़ा सा समय अवधि चाह रहे हैं यहाँ और रहने के लिए, क्या है कि हमको जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦਰਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਜ ਕੇ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਊਟ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਹੈ। ਸੋ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ सारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ज़िया अहमद जी, एक बात बताएं कि जब आपने गाउट का इलाज करवाना शुरू किया था, कितनी देर, 3 साल तक आप बोल रहे थे कि दवाइयाँ आप खाते रहे, कितना पैसा लगा दिया? आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी लगा दिया, कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी लग गया होगा। 1 लाख से तो आसपास लग ही गया होगा। 1 लाख के करीब पैसा भी लगा दिया। और 1 लाख रुपए आपने किडनी खराब की के घुटना ये ठीक किया? तो ठीक कहाँ हुआ सर? नहीं, 1 लाख रुपए लगा के फिर तो आपने किडनी खराब कर ली ना। उनको 1 लाख रुपए दिया और किडनी खराब कर किडनी खराब किया, बिल्कुल सर, और ऊपर से पैसे दे के किडनी खराब करा ली। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयाँ शुगर को भी BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ जो अननेसेसरी दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी ज़ुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर ज़ुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, BP, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। एकदम सत्य बात यही है सर। एक चीज़ बताइए कि किडनी तो खराब हुई, इसके अलावा कुछ और भी बॉडी में चेंजेस आए, जैसे एसिडिटी बढ़ने लगी, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, जैसे बढ़ने लगा BP, जी सर। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कुछ ऐसा कोई और भी चेंजेस आया?
नहीं नहीं, ये है कि बीपी में बढ़ने लगा। बीपी का एक बैग उभर के मेरे सामने आया, बीपी बोला कितना बीपी है? 220/110। 110 यानी कि लगभग 110 का गैप। हाँ, उसके बाद से फिर हो गया 240/120। मतलब इस टाइप से मेरा बीपी बढ़ा। तो आपको लगा कि क्या होता था जब बीपी बढ़ता था? मतलब एकदम सर और भारी लगता था और एकदम अजीब सा, मतलब आंखों पे प्रेशर पड़ता प्रेशर पड़ता था सर, एकदम आँख ऊपर लाल, हाँ लाल, एकदम लाल हो जाती थी। हाँ था? ऐसा लगता था कि आंखें बाहर आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। और सर जो है वो एकदम भारी हो जाता जी सर, था। आंखें भी दुखने लगती। बिल्कुल सर। डॉक्टर क्या बोलते थे? नहीं तो एक्चुअली हमको एक बैग बीपी में उतना हम नहीं किए, मगर हम दवा खाते थे कंटिन्यू। उसके बाद एक बैग मेरा बीपी जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तब जब गए तब मालूम पड़ा कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तब फिर इसका मेडिसिन लिए, तब तक फिर कंट्रोल ही नहीं हो पाया, तब तक यहाँ तक पहुँच गए। तो ये 27 जनवरी की मतलब बात है। 27 जनवरी की बात है, तब पहला डायलिसिस हुआ। पहला डायलिसिस हुआ मेरा 30 जनवरी को। 30 जनवरी। कितने डायलिसिस होते थे हफ्ते में? 2। हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे। और जो काम आप कर रहे थे उसका चौपट हो गया, सब चौपट हो गया। दुकानदारी खत्म। हाँ, खत्म ही समझिए। अब कौन चला रहा दुकान? अभी ऐसे ही पड़ा हुआ, स्टाफ देख रहे हैं। स्टाफ देख रहा है। तो पैसा कितना लग गया उसके बाद? जो किसी और जगह भी इलाज करवाया इसका? जी हाँ, बनारस में भी एडमिट थे और उसके बाद फिर वहाँ से आपके सीएमसी में भी गए थे, वहाँ भी रहे। डायलिसिस करवाया जो सीएमसी में गए, बनारस में गए, उतने कितना पैसा लग गया? आई थिंक वही 2 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख रुपए लग गया। 2.5 लाख रुपए लगे। ठीक हुआ कुछ? नहीं, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सीरम क्रिएटिनिन कम हुआ, कोई ब्लड प्रेशर कम हुआ, कुछ ब्लड यूरिया कुछ नीचे आया हुआ? नहीं नहीं, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं सर। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। तो ये जब सारा सिस्टम चल रहा था तो आपके परिवार में आपके अलावा जो है वो कमाऊ और भी हैं कुछ? मेरे बड़े भाई हैं। ये कमाते हैं अभी, मतलब आपके पिताजी माताजी कौन? फादर की जगह पे हैं, फादर नहीं हमारे हैं। जी, अभी कमाने वाले आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं। तो कमाने की, चलो अब रेलवे में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी तो चलो अभी चल रहा है। 2 महीने जब जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही हमारे साथ हैं। 3 महीने से ये अपना सर्विस छोड़कर हमारे साथ हैं। क्या छोड़ के आपका साथ दिया। तो क्या परिवार में कैसे चल रहा है माहौल? कैसा है कि टेंशन वाला माहौल? सब प्रेशर में है, सब चिंतित हैं, सब लोग काफी चिंतित हैं। उससे पहले आपकी शादी की भी बात हो रही होगी, पहले तो 25 साल हो गए। हाँ, वो तो हो रही थी, मगर बीच में ऐसा सिचुएशन आ गया तो क्या कहा जाए। जब 25 साल के हो गए, उससे पहले आपकी शादी वादी की, किसी लड़की दिखाना कुछ ऐसा चल रहा था? नहीं, अभी तो बात चल रहा था, अभी कभी कोई फाइनली नहीं हुआ था। वो जब आपको ये तकलीफ आनी शुरू हो गई तो शादी वाला सब चौपट हो गया? अभी तो सबसे पहले तो आदमी का फिर जान बचाना है सर, उसके बाद ही तो फिर सब कुछ होता है। पहले तो अपने आप को सेफ करना है। आपकी अम्मी तो काफ़ी टेंशन में होंगी। काफ़ी प्रेशर में रहती है। काम चौपट हो गया, पैसा जो है वो पल्ले में था वो लग गया। और जिन लोगों ने आपको ये दवाइयाँ दी थी, क्या आपने उनको पकड़ा कि आपकी वजह से मेरी किडनी खराब? सर उनसे क्या बोलते हैं, नहीं बोले। अभी आपको लग रहा है कि गलती की आपने? यहाँ के बारे में किसने बताया? मैं समझ सकता हूँ कि आपके इमोशंस क्या हैं, अभी आपका जिंदगी खराब हो। यहाँ के बारे में मेरे बड़े भाई पता किए थे। कभी ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई? हाँ, ऐसा लगता था कि अब जैसे वहाँ बोल दिया कि अब 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद जब मालूम पड़ा यहाँ के बारे में, एक होता है कि किसी को सहारा मिल जाता है, तो यहाँ आए तो बेनिफिट हमने देखा। पहले डायलिसिस करते थे तो 4 दिन के बाद हमारा सर घूमने लगता था, कोई चीज़ पढ़ नहीं पाते थे,
क्लियरली कुछ पढ़ नहीं पाते थे, वो धुंधला दिखाई पड़ता था। आज के डेट में ये है कि कोई चीज़ भी यहाँ से बैठ के कोई चीज़ भी बोलिएगा वहाँ से वहाँ पढ़ लेंगे। ये मेरे समय परिवर्तन में आया। दूसरी बात है कि वो वेटिंग टेंडेंसी होता था डायलिसिस लेने पे, जी हाँ, वो महसूस होता था, वो नहीं होता है। उसके बाद हम रात में सोते थे वन साइड करवट होके, तो सो नहीं पाते थे। बताइए कि तो आज हम पूरी रात सो जाते हैं, महसूस ही नहीं होता है कि हम सोए हैं, और हमको दर्द ही पेन महसूस नहीं होता है। चीज बताइए कि जब आप बीमार हैं, अब जो सर हम यहाँ पे आए, हमको और भी ये होता, मगर जब यहाँ हम आए तो ये पेन की वजह से थोड़ा परेशान आ गए। चीज बताइए कि हम रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको कुछ दिन तक रोक ले, काहे कि जाने से असमर्थ हम हैं। चलने से भी असमर्थ हैं। जी, बात बताएं कि यंग एज में, इतनी यंग एज में आपको ये गंभीर बीमारी लग गई है और आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। कभी लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो? यही सोचते हैं शायद मैं किसी कर्मों का ये जन्म में मिला है हमको। अगर रात आई है तो सुबह भी आएगी। बात आई है तो सुबह भी आएगी। बिल्कुल आएगी, आपकी सुबह जरूर आएगी। ये मेरा भी परमात्मा से, उस गॉड अल्लाह से ये हमारी दुआ है कि आपकी सुबह जरूर आएगी और आप पूरी खुशहाल सुबह होगी। यहाँ जब आप आए, आपके भाई ने आपको बताया कि यहाँ है, कहाँ बनारस, कहाँ हिम्स, तो आपको लगा कि उधर जाएंगे, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा? हाँ, मगर होता है सर, विश्वास भी एक चीज़ होता है। हमने विश्वास करके हम आए, यूट्यूब पे हमने देखा था, उसी टाइम हमको विश्वास आया था कि शायद हम इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि टब जो पानी वाला टब है थेरेपी, उससे हमको विश्वास था। फर्क पड़ा? जी हाँ, फर्क तो हमने बताया सर आपको, फर्क बहुत अच्छा पड़ा। डायलिसिस हो रहे हैं आप यहाँ आके भी? नहीं, आज मेरा 12 को करवा के आए थे वहां से, बनारस से। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आज 10 दिन हो गया। 10 दिन से आपका कोई डायलिसिस नहीं हुआ? बिल्कुल आप तंदुरुस्त हैं? बिल्कुल। आपको घुटने में पेन है? चीज़ों से परेशान है सर। घुटने में जो पेन है वो क्या पहले से कुछ कम हुआ है? क्या प्रॉब्लम उसमें रह गया? पहले से थोड़ा सा रिलीफ है, 20%। अभी भी आप देखे होंगे कि हम व्हील चेयर पर ही आए हैं, और थोड़ा उससे 20% हम थोड़ा सा रिलीफ है, मगर उतना हम रिलीफ नहीं है। इसीलिए हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए हैं, यहाँ से निवेदन किए कि हमको 2-4-5 दिन तक और टाइम दे दे, जितना हो सके दे दे। हम जब यहाँ से सही सलामत जाए, ताकि मम्मी भी देख के खुश हो कि हम चल के आए वहाँ पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि घुटनों की वजह से आपकी किडनी खराब हुई। जी बिल्कुल। किडनी जब ठीक होनी शुरू हुई तो आपके घुटने भी 20% ठीक हो गए। तो क्या हो रहा है कि बीमारी जैसे आई थी वैसे वापस जा रही है? यार जी सर, ये विश्वास है। जैसे आई थी वैसे वापस जा रही है, क्योंकि पहले किडनी ठीक होनी शुरू हुई, वो जो आपको समस्याएं आ रही थी वो ठीक होनी शुरू हुई, उसके बाद घुटने भी 20% ठीक हो। 20% ठीक हो गया सर। हाँ आपको लग रहा है कि बीमारी वापस जा रही है? जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ आके तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमको पूरा विश्वास, आत्मविश्वास आ गया है। धन्यवाद करते हैं हम आचार्य जी का कि उन्होंने इतना अच्छा हिम्स खोला है कि सभी लोगों के आज पूरे देशवासी उनके प्रार्थना करते होंगे, उनकी सबकी दुआ लगेगी, आशीर्वाद लगेगा, सब उनके साथ है। लोग तो कहते हैं कि यह महंगा बहुत है, और आप बोल रहे थे मेरे को 2-4 दिन और रख लो। सर हमको महंगा तो नहीं लगता है, क्या जान से बढ़ के पैसा है। अगर लग भी रहा तो जेन्युइन है सर। 9-10 हज़ार में अगर पूरा मेडिसिन के साथ अगर लग रहा तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जान मांगे, डॉक्टर तो करोड़ों लाखों रुपए मांग रहे हैं, 50-50 रुपए मांगते हैं ट्रांसप्लांट का। जिसको 50 लाख नहीं हो क्या करेगा? लाइफ टाइम तक डायलिसिस पर रहेगा या तो मर जाएगा, साल भर के बाद करा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान ली यहाँ आता है, अगर उसका 50,000 1 लाख खर्च हो जाता है और वो बच जाता है, इस चीज़ से निजात पाता है, उससे बड़ा कोई चीज़ हो सकता है सर? 1-1.5 लाख बच जाता है। बहुत सारे लोग तो आपको ऐसे भी टकरे होंगे, मिले होंगे, जो बोल रहे होंगे कि मेरे को आराम नहीं आया।
नहीं, हमको तो अभी तक ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। हर बंदा ये बोल रहा है मेरे को आराम आ गया। यहाँ पर हर एक आदमी बोलते हैं बहुत अच्छा हिम्स है, हर लोग उनका नाम लेते हैं आचार्य जी का कि बहुत अच्छा खोले हैं, हर गरीबों का उनको दुआ लग रहा है, आशीर्वाद। हर बंदा ये बोल रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। कोई एक बंदा तो मिला ही होगा। हमको एक बंदा भी नहीं मिला आज तक, अभी नहीं मिला है सर। आप खुले घूमते हैं, सभी से बात करते हैं। चूँकि हम जितना जितना घूम पाए हैं उतना बता रहे हैं, क्योंकि मेरा पैर ऐसा कंडीशन नहीं है। मगर जितने भी लोग हैं हम तो भाई बहुत नाम लेते हैं, और क्योंकि हम मेरे साथ हम बेनिफिट में हैं, हमको उससे लाभ है और हमको उससे बहुत फ़ायदा है। मन में जिज्ञासा आई कि मैं औरों से भी पूछूं उनको आराम आया कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने सब जिससे हम बोला सबने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ भी देखिए सर, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, नेपाल से हैं, कोई कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, तो कहाँ से कहाँ बाहर बाहर से लोग आए हैं। देख देख कर सब एक उम्मीद लेकर आए हैं, एक मतलब इससे आए हैं, भरोसे के साथ आए हैं, और सबको इससे यहाँ से बेनिफिट तो है सब, इसमें नो डाउट। अभी आपको यहाँ पे इलाज क्या क्या दिया गया है? यहाँ पे सर हमको मेडिसिन है और प्लस मेरा टैप वाला है, पानी वाला, हाँ पानी वाला टप है। फिर वहाँ पर आपके पंचकर्मा है सर। उसके बाद फिर योगा तो हम नहीं जा पा रहे हैं, पैर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं सर, जो मेरा मिस कर रहा है। और यहाँ पर थेरेपी लेते हैं सर, बस। इससे आराम आ रहा है? हाँ, नीचे जो है आपके 10 फीट जो पे लेटना पड़ता है वो लेटते हैं सर, ये आराम है? इससे बहुत हमको आराम है अभी। आपको सिखा भी दिया गया कि कैसे करना है? जी सर, बिल्कुल। पूरी ट्रेनिंग? जी हाँ, हमको मालूम है कैसे करना है। खान पान भी बदला आपका? हाँ, वहाँ तो जो चीज़ हमको मना सब डॉक्टर कहते हैं, यहाँ हम सब चीज़ खा रहे हैं। आपको तो पनीर दूध और नॉनवेज खाना बहुत पसंद था, तो यहाँ कैसे? अब हम छोड़ दिए सर, ये सब चीज़ नहीं। पहले ये है तो जान है तो जहान है, और आदमी परिवर्तन करना चाहिए खाने में भी। जीवन का ही नाम है परिवर्तन। आप संतुष्ट हैं यहाँ से? बिल्कुल संतुष्ट है सर, 100%। आप तो ठीक हो गए, मतलब आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट भी हैं, आपकी बीमारी ठीक हो रही है। हजारों लोग आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? सबको यही बोलना चाहते हैं कि हिम्स से बेटर कुछ नहीं है। मेरे लिए तो हिम्स सबसे बड़ा, मतलब सबसे बताने शब्द नहीं है हमारे पास, सबसे बेस्ट साबित हमारे लिए हुआ, क्योंकि हम तो जीवन अपना हार चुके थे। परमात्मा आपका साथ देगा, अल्लाह गॉड आपका साथ देगा, और हमारी यही दुआ है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने परिवार में। हमको उम्मीद जग गया कि हम खड़े हो जाएंगे। हिम्स आ गया तो बिल्कुल 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 आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, ये हमारा आपको भी विश्वास है और हमारा भी विश्वास है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। और जब आप शादी करेंगे तो हमें जरूर बुलवाएंगे। बिल्कुल सर, पक्का। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आपका बहुत। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਸਨ ਜੈ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨ ਬਿਨ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।